तो पिछली क्लासेस में हमने जाना था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। उसमें हम लोगों ने उनके द्वारा दिए गए 5 सिद्धांतों को भली भांति जान लिया था। उसमें दिक्कत ये आई थी कि उनके जो एक सिद्धांत था कि परमाणु अविभाज्य है, उस पर काफी वैज्ञानिकों ने विरोध जताया और कहा कि परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है। और लगभग 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इस बात को उन्होंने साबित करने की कोशिश की। इसी क्रम में फिर पता लगा कि परमाणु जो है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ है, और वो 3 मूलभूत कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे ये खोजे गए उसको हम लोग जानेंगे। तो यहां पर देखिए हेडिंग में है एटॉमिक कंपोजिशन, यानी कि परमाणु संगठन या फिर परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना है। पहले नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले यही डिस्कवर किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने, और इनको ये इलेक्ट्रॉन की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? ये अपनी लेबोरेटरी में कैथोड किरणों का अध्ययन कर रहे थे, और कैथोड किरणों के अध्ययन में इन्होंने पाया कि कोई ऐसा ऋण आवेशित कण है जो परमाणु के अंदर है। उन्होंने बताया कि बहुत छोटा ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु के अंदर होता है, और उसका द्रव्यमान जो है वो लगभग हाइड्रोजन परमाणु के 1/1837 भाग के बराबर होता है। जे थॉमसन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु का एक ऋण आवेशित मूलभूत कण है, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वें भाग के लगभग बराबर होता है। उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई, और इसकी खोज की गई थी गोल्डस्टीन ने के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। लेकिन इसका नामकरण उस धनावेशित कण का प्रोटॉन नाम दिया था किसने? नाम दिया था रदरफोर्ड ने। खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन उसका नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। इन्होंने भी बताया कि जो प्रोटॉन है वो बहुत छोटा कण है, लेकिन वो धनावेशित कण है। कैसा कण है? धनावेशित कण है, और उसका द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही है। यहां पर देखो थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। कह रहा कि जो प्रोटॉन है उसका जो द्रव्यमान है वो एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता जो है कॉन्सेप्ट न्यूट्रॉन का भी था, जिसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने, और इन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन है वो विद्युत निरावेशित है, मतलब ना उस पर प्लस चार्ज है और ना उस पर माइनस चार्ज है, और इसका द्रव्यमान जो है वो भी लगभग हाइड्रोजन परमाणु के बराबर है। तो यहां पर ये दोनों बातें कंफ्यूज कर रही थी कि एक परमाणु उसके बराबर प्रोटॉन का भी लगभग मास हो रहा, द्रव्यमान हो रहा, और न्यूट्रॉन का भी मास लगभग उसी परमाणु के बराबर हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक मटर का दाना उसी वजन के 2 मटर के दानों के बराबर कैसे हो सकता है? तो आगे जब परमाणु के स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे इन दोनों बातों का निराकरण हुआ है। आज इतना ही।